हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BCC बदलापुर फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम क्लास 9 के बहुपद की वीडियो की सीरीज में अगले वाले इस वीडियो की सीरीज में हम आप लोगों को बताएंगे कि बहुपद का ये प्रश्नावली 2.2 है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के किसी वैल्यू पर मान कैसे निकाला जाता है। तो हम चलते हैं इस पर वीडियो में। है क्या बहुपद ये 5x - 4x² + 3 के मान हमें क्या करना है। कब? x पहला है x = 0 पर, दूसरा है x -1 पर और तीसरा है x = 2 पर। तो हम दिया हुआ जो पॉलिनोमियल्स है ये p(x) = दिया गया 5x - 4x² + 3 क्योंकि किसी भी बहुपद को px से डिनोट किया जाता है। किससे? p(x) से। अब हमें x की वैल्यू इसमें पहले 0, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर p(x) जहाँ पर था वहाँ पर x के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो p 0 बन जाएगा। अब जहाँ पर इस बहुपद में जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो चलो पुट करते हैं। 5 गुणे 0, x की 0 बने तो 0 - 4 गुणे 0 का स्क्वायर + 3। तो आप जानते हैं कि 0 को किसी संख्या में पूरा करोगे 0 होगा, 0 का घात 0, फिर 0 का किसी में पूरा करोगे 0 + 3 बच जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर, ये 0 तो कर सकते खत्म हो आ जाएगा क्या, 3। बात समझ में आ रही? किया क्या, मैं x के स्थान पे जैसे यहाँ पर p(x) था 5x - 4x² + 3 था, तो हम क्या किए p0 की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी थी x = 0 पे। तो क्या किया, यहाँ पर x के स्थान पे 0 किया तो सारे के सारे के px के स्थान पे 0 कर दूंगा। तो वही किया, p0 कर दिया, फिर 5 गुणे 0 - 4x 0 की पावर 2 + 3, ये जो दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगे, बचेगा 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। यू आर राइट, समझ में आया होगा शायद। चलो क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। अब क्या करना है, x के स्थान -1 पुट अप करना है, x के स्थान पे -1 पुट अप करना। चलो पुट अप करते हैं। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है 5x - 4x² + 3 था, तो यहाँ पर -1 पुट अप करेंगे, p - 1 यानी p ऑफ -1 = क्या होगा। अब जहाँ पर x था -1 पुट अप करेंगे तो 5 × -1 -4 × -1 का होल स्क्वायर + 3। तो माइनस का पूरा प्लस करेंगे तो 5 का -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो अगेन प्लस हो जाएगा। अगर माइनस यहाँ पर देखो, अगर -1 का स्क्वायर मतलब होता है -1 में -1 का मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने बताया हूँ कि जब साइन का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस प्लस हो गया और 1 का गुणा करोगे तो यानी +1 वैल्यू देगा। तो क्या हो गया +1, फिर इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4, माइनस साइन आगे चाहिए तो -4 -5 -4 + 3 ऐसे रखा जाएगा। रूल ये होता है जब कभी भी किसी भी समीकरण या किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी सीरीज में, इस सीरीज में जब -1 से अधिक माइनस साइन आने लगते हैं तो वो सारे के सारे माइनस वाला जो भी टर्म होता है वो ये जुड़ जाता है बट माइनस साइन के साथ। तो होगा क्या, जुड़ गया -5 और -4 जुड़ गया -9 हो गया +3। अब क्या होगा, जब किसी भी सीरीज में 2 ही टर्म हो और दोनों टर्म में से किसी भी एक में माइनस का साइन होता है तो सीधी सी बात है दोनों घट जाएंगे। तो यहाँ से 9 में एक ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है, तो सीधी सी बात है दोनों में एक माइनस तो वैल्यू घटेगी। तो 9 में से 3 गया 6। अब ध्यान में ये देना है उस वाले दोनों सीरीज में यानी उस दोनों टर्म में जिस टर्म की वैल्यू यानी जिसकी वैल्यू अधिक होगी उसके सामने जो साइन होगा, इस वाले पद में जिसकी वैल्यू अधिक होगा उसके सामने का साइन आता है। तो इन दोनों टर्म में से 9 तो बड़ा है, तो 9 के सामने कौन सा साइन माइनस है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। 9 में से 3 को गया 6 आएगा, लेकिन 9 वाली वैल्यू बड़ी है माइनस के कारण, इसलिए आगे उत्तर -9। ये आपका कब की वैल्यू थी, जब p यानी x = -1 पर। चलो 2 पर देख लेते हैं। p(2) तो होगा क्या, जहां पर अब इस बार 2 रखेंगे, जहां पर x था वहां पर क्या करेंगे 2 पुट करेंगे। चलो पुट कर दो। 5 × 2 -4 × 2 की पावर 2, 4 × 2 की पावर 2 + 3। चलो मल्टीप्लिकेशन कर दो, 10 हो गया, 2 × 2 = 4 होता है, 2 यानी 2 का स्क्वायर करोगे 2 × 2 = 4 होगा और 4 को गुणा 4 में करोगे 4 × 4 = 16। मैंने एक लाइन अनुसार कर दिया पर 16 हो गया +3। आज की तरह सिंपल, बहुत सिंपल, आप लोग भी चाहते कर जाओगे। तो होगा क्या, प्लस वाला साइन एक साथ जोड़ दिए 10 और 3 13 हो गया, फिर -16। मैंने बताया कि दो ही टर्म हो तो दोनों में से किसी का भी अगर एक माइनस साइन है तो चीजें घट जाएंगी, घटा तो 16 में से 13 गुणा 3। बट मैंने ये बताया था जिसका साइन बड़ा होगा उसके जो भी संख्या बढ़ेगी उसके सामने का जो साइन है वो साइन आ जाएगा। तो 13 और 16 में तो साइन 16 वाला बड़ा है, इसीलिए आ जाएगा क्या -3। ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन, ये पहले का था, ठीक है ना।
चलो क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है किसी बहुपद का, कह रहा है किसी भी पॉलिनोमियल्स का P0 की वैल्यू P0, P1 और P2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, जो कि नीचे बहुपद दिए गए हैं। जिसमें पहला बहुपद है P(y) = y² - y + 1 है। दूसरा है कि P2 = 2t + 2t का पावर 2 - t का पावर 3 है। और तीसरा है P(x) = x की पावर 3 है। तो चौथा है P(x) = x - 1 × x + का 1 है। चलो यहाँ पर देखते सॉल्व करते हैं। सबसे पहले P(x) कितना दिया, P0 के लिए चेक कर रहे हैं, P0 के लिए। तो चलो Py = y² - y + 1 दिया है, तो P0 पे यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखो, वहाँ y की वैल्यू 0 रखो और +1। मैंने बताया कि किसी की वैल्यू 0 यानी 0 की पावर कुछ भी समथिंग तो वैल्यू 0, फिर y 0 वैल्यू, तो बचा क्या यहाँ पर, ये 1 बचा। ये इसका आंसर हो गया क्या, 1 हो गया। P0 की वैल्यू 1 हो गई। चलो चेक करते हैं P1 पर P(1). अब जहाँ पर y है क्या करेंगे, वहाँ पर वैल्यू 1 पुट करेंगे। चलो पुट कर दो, y² यानी 1 का स्क्वायर माइनस y यानी 1 प्लस 1 है, उसको कोई दिक्कत नहीं। ये एक में से गया 0 यानी सेम नंबर में से, यानी एक में से घटा दो 0, तो बचे क्या वैल्यू, ये 1 बचे। आ जाएगा आंसर आपका 1। ठीक, चलते हैं इसी तरह से P(2) की वैल्यू चेक करते हैं। P(2) का क्या हो जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखते हैं 2 रखें, तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 -2 प्लस 1, क्योंकि y के स्थान पर 2 रखें, y के स्थान पर 2 रखें, 2 को y की स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर माइनस y था तो 2 को +1। चलो ऐसे सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 2 2 4 -2 धन 1 क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 का 5 हो गया -2 और 5 में से 2 गया क्या होता है 4 वैल्यू बचती है। अब ये हो गया 4 का 5 हो गया, 5 में से 2 गया 3, ये आंसर आपका आ गया। एज आप खुद ही कर सकते हो, कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू जहां पर जिसका P(0), P(1), P(2) जहां पर भी वेरिएबल जो भी दिया है, जो भी वेरिएबल है x y z p q r s t कुछ में भी है, तो सीधा से उस वेरिएबल के स्थान पे वो वैल्यू पुट करो। 0 की वैल्यू पूछे तो 0 पुट करो, 1 की वैल्यू पूछे तो 1 पुट करो, अगर 2 की वैल्यू पूछे तो 2 पुट करो, जो भी पूछता है सब पुट करके थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपली सा स्क्वायर वगैरह का तो चीज कैलकुलेशन कर लो, आसानी से चीजें आ जाएंगी। चलो क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं P(t) 2t + 2t का स्क्वायर माइनस 3 t का पावर क्यूब है। तो इसमें वैल्यू किस तरह से रखेंगे, P(t) = 2t + 2t का स्क्वायर माइनस t के पावर घन है। तो सिंपल सी बात है, P(0) की वैल्यू हमें निकालनी है, तो P(0) के लिए क्या करेंगे, यानी t की वैल्यू क्या करना है आपको, हर जगह पर जहां पर पॉलिनोमियल में t है वहां पर वैल्यू क्या करते हैं 0 पूरा कर दो। चलो पूरा करते हैं, 2 मल्टीपल t की वैल्यू 0 तो 0 + 2 0 का पावर 2 माइनस t है 0 यानी t का पावर 3। ये 0 समथिंग मल्टीप्लिकेशन 0 का मल्टीप्लिकेशन समथिंग नंबर 0, ये 0 तो 0 ऑलरेडी, तो क्या आ गया आंसर आपका 0 है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 0 वैल्यू पुट करो, समथिंग की वैल्यू 0, यानी सारे के सारे में जो कि सारे टर्म में जो कि x की वैल्यू t की टर्म दिया तो t की वैल्यू 0 को, तो सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए क्या आ जाएगा आंसर 0। तो चलो इसी तरह से t की पावर यानी t1 देख लेते हैं, P(1) का देख लेते हैं, जहां पर t है वैल्यू और पुट करो 2 × 1 2 × 1 2 × t यानी 2 × 1 का होल स्क्वायर माइनस t की पावर 3 यानी 1 का पावर 3। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 में 1 गुणा ये 2 हो गया, फिर 1 का 2 होगा, फिर -1, तो 2 2 4 हो गया, 4 में से अगर 1 घटेगा तो क्या वैल्यू होगी 3 आ गई। ये आंसर यानी सभी पॉलिनोमियल P1 का वैल्यू आ गई क्या 3 आ गई। चलो इसी तरह से हम क्वेश्चन 2 ही वैल्यू, अच्छा एक P(2) था, तो P(2) की वैल्यू भी आप देख लो, यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ये पॉलिनोमियल से यहाँ पर मैंने लिखा P(x) 2t + 2t के स्क्वायर माइनस t के पावर 3 था, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, P(2) की वैल्यू का जहाँ पर t है वहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 × t यानी 2 × 2 + 2 × t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस t का पावर 3 था, t की वैल्यू 2 दिया तो 2 की पावर 3। चलो सॉल्व कर लो, 2 में 2 का गुणा करो 4, फिर 2 × 2 का स्क्वायर करो तो 2 2 4 होगा, 2 × 4, फिर अगर 2 का घन निकालो तो 2 2 4 2 8 होगा, तो 8 आ गया। कैलकुलेशन कर लो, 4 + 4 2 8 -8 और 8 में 8 से 0 के बाद खत्म हो गई, बची क्या वैल्यू 4, तो P(2) की वैल्यू आ गई क्या 4। इसी तरह से क्वेश्चन चौथा काम देख लेते हैं, तीसरा आप लोग खुद ही करना, इसकी वैल्यू हमें P(0), P(1) और P(2) की वैल्यू मुझे फाइंड करके
आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि पी इसकी पी ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगा, पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगा और पी ऑफ 2 की वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना है। चलो क्वेश्चन 5वें के अंदर फिर चल करके देख लेते हैं। पी ऑफ x = x - 1 into x + 1 है ना। तो सबसे पहले पी ऑफ 0 की वैल्यू देखते हैं, 0 पे रखो, x की स्थान पे हर जगह पर 0 रखो, x की वैल्यू 0 - 1, x की वैल्यू 0 + 1। तो समथिंग समथिंग होता क्या है, एक क्वेश्चन में सेम नंबर अपोजिट साइन होता है, साइन अपोजिट होता है, यानी होगा क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाता है, ax का स्क्वायर, इसको अगर मैं तोड़ कर x स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक ना। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो काम खत्म होगा, तो वैल्यू बचा -1, तो आ जाएगा आंसर -1 चाहिए। इस तरह से लगाओ, यहां पर आपको डायरेक्ट x की वैल्यू 0 हो जाएगा, -1 बचेगा, यहां से -1 आंसर आएगा। अगर इस तरह से करना है तो इस तरह से करो, ये ओके। तो वैल्यू -1 आ गई। p ऑफ 1 की वैल्यू देख लीजिए, p ऑफ 1 की वैल्यू देख ले, 1 पर x के साथ 1 रखो, चलो यहां पर रखो 1, यहां पर 1 रखोगे तो क्या होगा 1 यानी 1 - 1 होगा इनटू 1 + 1 होगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1, तो ये 1 में से 1 गए 0, 0 समथिंग 2 सम 0 × 2, 0 की किसी से भी गुणा करो तो वैल्यू 0 आती है, तो समेशन ये आ गई वैल्यू 0 है ना। ओके चलते हैं आगे। p ऑफ 2 की वैल्यू हमें क्या करना, p ऑफ 2 क्या करने हैं, जहां पर x है वैल्यू दो रखो, x माइनस इनटू -1, फिर x है 2 + 1, तो 2 में से 1 गए 1 हो गया और 2 + 3, तो 3 में 1 को मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 3 आ गया। ओके अगर कोई भी समस्या इन सारे क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और उनका मैं पूरा का पूरा आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन फिर से करने का पूरा प्रयास करूंगा।